Hello, students. How are you? Okay, let's start today NCRT solutions. In the last lecture, I tried to give you the solution in the same video, but due to some any technical error, it was not recorded. So, sorry for the inconvenience. In this video, I will try to upload all the numericals. Okay, so let's start the exercise. Please have your NCRT book along with you so that you can read out the questions. Okay, the first question is that an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 सेकेंड. मीन्स क्वेश्चन इज सेइंग कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 200 मीटर. मीन्स दिस डायमीटर इज गिवन 200 meter. This is point A and this is point B and this is the center of the circle. The diameter is given 200 meter. Okay. The question is saying that कि एक एथलीट जो है इस सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर जो है वो कितनी देर में लगा लेता है 40 सेकेंड में. ठीक है, तो मीन्स फर्स्टली वी शुड राइट व्हाट इज गिवन. हमको गिवन क्या क्या है हम लोग वो देख लेते हैं. गिवन है हमको डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक हम लोगों को दी हुई है ना, दैट इज 200 मीटर. सो वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ट्रैक ऑल्सो. हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं? वी नो दैट डायमीटर अपॉन 2. This will be 200 upon 2. So this will be 100 मीटर. 100 मीटर हो गई इसकी रेडियस. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक चक्कर लगा लेता है 40 सेकेंड में. ठीक है, एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड इन 40 सेकेंड्स. कितने सेकेंड में लगा लेता है? 40 सेकेंड में लगा लेता है. तो हम लोग ये जो वन राउंड है ये कितना होगा, ठीक है, तो हम यह निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड. एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इक्वल टू दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ही बराबर तो करेगा. एक चक्कर अगर वो यहाँ से लगाना शुरू करता है, ठीक है, और ये इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से वापस बी पॉइंट पे आ जाएगा, तो यानी वो सर्कल की सर्कमफेरेंस को ही तो कवर कर रहा है ना, कर रहा है ना सर्कल की सर्कमफेरेंस को कवर. तो सर्कल की सर्कमफेरेंस जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर. दैट इज 2 पाई आर. क्या होता है? 2 पाई आर. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into pi into 100. This will be 200 पाई मीटर. हो गया ना, 200 पाई मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा ये. एनी डाउट? अब क्या है, यानी कि 200 पाई की डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर करता है? 40 सेकंड में. कितने सेकंड में करता है? 200 पाई डिस्टेंस कवर्ड. इसे ऐसे नहीं, इसे उल्टा लिखते हैं हम लोग, उल्टी तरीके से. डिस्टेंस ऐसे भी ना लिखो इसे. 2 पाई डिस्टेंस इज कवर्ड इन 200 पाई डिस्टेंस is covered in 40 सेकेंड. हम ये कह सकते हैं ना 40 सेकेंड में. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ये एक चक्कर का टाइम हो गया ना. 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना चक्कर कवर करेगा? नहीं, मीन्स डिस्टेंस हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in 2 minute
इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसे अगर हम टाइम को कन्वर्ट करें सेकेंड में तो दिस विल बी 2 इंटू 60 प्लस 20 मीन्स 140 सेकेंड। हमें बताना है कि 140 सेकेंड में वो कितना चक्कर लगा लेगा। तो 40 सेकेंड में कितना लगाता है? 40 सेकेंड में 1 राउंड। कितना राउंड लगाता है? 1 राउंड। तो 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा? 1/40 राउंड लगाएगा। और 140 सेकेंड में कितने राउंड लगा लेगा? 1/40 इंटू 140 लगा लेगा ना। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो दिस विल बी योर आंसर 2 and this will be 7 and the answer will like 3.5 rounds। ठीक है, कितने राउंड? 3.5 राउंड्स लगाएगा वो। एक्चुअली कितने राउंड लगाएगा? 3.5 राउंड। एक राउंड में वो कितना चलता है? 200 पाई। तो 3.5 राउंड में कितना चलेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा ना आंसर हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैं इसे रब करूंगा, आप तब तक इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि कितने राउंड लगेंगे। ठीक है, तो 1 राउंड कितने के बराबर था? 200 पाई मीटर के बराबर था। तो 3.5 राउंड डिस्टेंस कवर्ड, इसे ऐसे लिख लो। 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होती है? 2 पाई मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बी 3.5 इंटू 200 पाई। तो द आंसर विल बी समथिंग 22,000 मीटर्स, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर हम सारी वैल्यू पुट कर लें? तो दिस विल बी 2200 मीटर्स। आप पाई की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। जैसे कि आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू 200 इंटू 22/7, दिस विल बी 0.5 एंड देन यू कैन कैलकुलेट इजीली, योर आंसर विल बी 2200 मीटर। तो ये डिस्टेंस कवर्ड आ गई। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, ये तो डिस्टेंस आ गई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? कितनी डिस्प्लेसमेंट इन 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अब कैसे निकालेंगे? तो हम देखो 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो हर बार इन ईच कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो यहां पे क्या होगा? इन ईच कंप्लीट राउंड एथलीट will be on initial position। वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इन आफ्टर 3 राउंड्स। हर बार जब वो अपने वापस सेंटर पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0 आफ्टर 3 राउंड्स। बट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ राउंड मीन्स बी से ए तक, फ्रॉम बी टू ए। आधे चक्कर में कहाँ से कहाँ आएगा? बी से ए तक ही तो आ पाएगा भाई। एक चक्कर इसने लगाया बी से
ए बी से बी पे आ गया एक चक्कर, दूसरा चक्कर लगाया बी से बी पे आ गया, तीसरा चक्कर लगाएगा तो फिर वापस बी से बी पे आ जाएगा। अब 3.5 चक्कर लगाए उसने तो क्या हो जाएगा, ये वापस यहाँ आएगा। तो जो 1/4 चक्कर होगा वो कहाँ पूरा होगा, यहाँ ए पे आके। तो ये किसके बराबर होगी, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाएगी। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर इन 3.5 राउंड। ठीक है, यानी कि पहले 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0, और आखिर का जो एक चक्कर जो आधा है उसमें डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमारा पाथ क्लोज्ड होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, और एक सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट जहां से चला है वहीं पे आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्लोज पाथ बन गया ना, घूमते हुए आप वहीं आ गए, आपका रास्ता बंद कर लिया आपने। तो ऐसे जगह पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट 0, और जो लास्ट का एक चक्कर आधा चक्कर है उसमें डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो नोट इट डाउन। Okay, now let's move towards the next question. That is, Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road. यानी जोसेफ है कोई एक बंदा, जोसेफ है जो A से B तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक चलता है, A से B तक चल रहा है। ठीक है, अब ये रोड जो दी हुई है दैट इज 300 मीटर। ये कितनी दी हुई है, 300 मीटर लॉन्ग रोड है। ठीक है, और ये एक जोसेफ है मान लिया। ठीक है, और ये जोसेफ चलते हुए जा रहे हैं इस तरफ, ए से बी की तरफ। ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर करते हैं ए से बी तक, 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड देन टर्न, यानी कि ए से बी तक जाने में से 2 मिनट 30 सेकेंड लगे, ये बी पे पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जब यहां पहुंच गए, ठीक है, अब ये वापस मुड़े। अब क्या हुआ, ये वापस मुड़े, इधर की तरफ आए, और ये क्या हुआ, 1 मिनट के लिए और चले उल्टी तरफ। ठीक है, तो ये 1 मिनट और चले, तो मान लिया ये यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए, सी पॉइंट पर 1 मिनट चले। कितनी देर, 1 मिनट सी पॉइंट तक उल्टा चले और ये यहां पहुंच गए। ठीक है, तो ये इनकी पहली पोजीशन थी, फिर ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन। ठीक है, पहले ए से बी तक गए तो कितना टाइम लगा इन्हें, 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर ये 1 मिनट वापस चले सी तक उल्टी तरफ, तो इन्होंने डिस्टेंस कितनी कवर की, ये हम डिस्टेंस नहीं, टाइम लगा था कितना, 1 मीटर टाइम लगा, 1 मिनट टाइम लगा। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब हमें देखो पहले गिवन क्या है, हम ये फाइंड कर लें। गिवन क्या क्या है हमें, टाइम, सॉरी, सबसे पहले तो हमें लेंथ ऑफ द रोड दी है। लेंथ ऑफ द रोड इज गिवन, दैट इज 300 मीटर। टाइम टेकन in moving from A to B, कितना टाइम लगा हमें, 2 मिनट 30 सेकेंड। मीन्स अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 60 प्लस 30, दिस विल बी 150 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 150 सेकेंड। और अगर ए से सी तक जाने में निकालें टाइम, टाइम टेकन in moving from A to C, तो A to C जाने में क्या हुआ, इन्हें 1 मिनट ज़्यादा लग गया था, 1 मिनट ज़्यादा लग गया था। तो क्या हुआ, 150 सेकेंड प्लस 1 मिनट और लग गया ना, तो 150 प्लस 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो दिस विल बी 210 सेकेंड्स। ये टाइम लगा ना हमें। तो हमारे पास इतनी चीज़ें गिवन हैं, हमें बताना क्या क्या है, हमें बताना है कि जो जोसेफ है इनकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, सॉरी, टू बी
कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज। ए पार्ट में क्या बताना है, फ्रॉम ए टू बी, और बी पार्ट में बताना है फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, दिस इज द गिवन कंडीशन। तो ये नोट कर लें, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से बी तक, लेंथ ऑफ द रोड के ही बराबर तो है, लेंथ ऑफ द रोड। और एक चीज़ और दी हुई थी, 1 मिनट में ये 100 मीटर इधर आए हैं। ठीक है, ये और गिवन था, ये नोट कर लीजिएगा, ये छूट गया। 1 मिनट में 100 मीटर इधर आए हैं। ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस चले, तो लेंथ ऑफ द रोड अपॉन टाइम के बराबर होगा। तो लेंथ ऑफ द रोड कितनी है, 300, और टाइम कितना लगा है इन्हें, 150 सेकेंड लगा है ना। तो द आंसर विल बी, यू कैन से 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया ना। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से ए से बी तक कितना डिस्प्लेस हुए हैं, ये 300 मीटर ही तो हुए हैं, तो 300 मीटर हो गए। और टाइम कितना लगा, यहां पे कायदे में पूरा लिखें ताकि आपको डाउट ना क्रिएट हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी ही तो होगी डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम कितना है हमारा, वही, और टोटल डिस्टेंस ए से बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 300 मीटर ही है, अपॉन 150 सेकेंड। तो दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा भी था पहले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ए से बी तक जाने में, अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं करते कि ये वापस लौट के आया। अभी हमारे लिए क्वेश्चन कितना है कि ए से बी तक जाने में, अभी हमारे लिए कितनी कंडीशन है, ए से बी तक जाने में इन्हें कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 150 सेकेंड। ये 150 सेकेंड के बराबर था। ठीक है, तो चाहे आप डिस्टेंस कवर करें यहाँ से, चाहे डिस्प्लेसमेंट कवर करें, ठीक है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन पे दोनों सेम होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये हमारा हाफ पार्ट पूरा हो गया। अब हम लोग अगले हाफ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या था, वो वापस सी तक आया है। ठीक है, 100 मीटर इन 1 मिनट चला और सी तक आ गया। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन, 3rd नंबर पे फाइनल पोजीशन है। तो अब हमें फाइंड करना है क्या, सेकंड केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड
फ्रॉम ए टू सी अपॉन टोटल टाइम, कितना हमें टोटल टाइम लगा। तो देखो ए टू सी जाने में हमें, देखो पहले तो हमने क्या किया, ए टू बी डिस्टेंस कवर की, प्लस ये डिस्टेंस कवर की हमने, और फिर डिस्टेंस हमने बी टू सी कवर की अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो देखो ये एस डिस्टेंस वाला है, ठीक है, और ये ए टू बी और बी टू सी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ए से बी तक और टोटल डिस्टेंस बी से सी तक, ये हम जोड़ेंगे तो कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस, 300 मीटर ए से बी तक है, और वापस बी से सी तक 100 मीटर, और टोटल टाइम तो उतना ही लग रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम कितना हो गया बढ़कर, अब यहाँ पे लग रहा था हमें टोटल टाइम 150 सेकेंड प्लस 1 मिनट और लग गया 60 सेकेंड, तो दिस विल बी इक्वल टू 400 अपॉन 210। ठीक है, और इसका आंसर निकालें तो दिस विल बी सम हाउ 1.9 मीटर पर सेकेंड। कितना आता है, 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया, 1.9 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो देखो ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देने की बात है, ए से बी के बीच में कितनी जगह होगी हमें नहीं पता, ए से सी के बीच में कितनी जगह होगी हमें नहीं पता, हमें ए से बी तक पता है डिस्टेंस, और हमें सॉरी हमको अगर ए से बी तक डिस्टेंस पता है और बी से सी तक पता है, तो हम क्या करें, ए से बी की डिस्टेंस में से बी से सी तक की डिस्टेंस घटा दे तो इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी हमें ना, मिल जाएगी नहीं, यहाँ से इतनी डिस्टेंस घटा दो तो इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी माइनस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। देखो हमने यहाँ पर ये चीज़ जोड़ी है, यहाँ पर हमें घटानी पड़ रही है क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 माइनस 100 अपॉन, ये तो 210 ही रहेगा, तो ये कितना आ गया, 200 अपॉन 210। आंसर आएगा लगभग आपका 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, 0.9 मीटर पर सेकेंड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब्दुल जो था अपने घर से, मान लिया ये घर है, होम टू स्कूल, ठीक है, से यहाँ तक गया है। ठीक है, होम से स्कूल तक गया। ये कह रहे हैं कि कितनी स्पीड से गया, जब वो इधर गया तो वेलोसिटी उसकी कितनी थी, मान लिया स्पीड दी हुई है हमें, सॉरी नॉट वेलोसिटी, स्पीड इज गिवन हेयर। स्पीड वेलोसिटी वैसे होगी सेम, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, स्पीड इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो लौट कर आया तो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था, थोड़ी ट्रैफिक कम था, तो वो ज़्यादा स्पीड से चला पाया। तो दिस इज़ V1, और लौटते पे V2, यानी कि इस डायरेक्शन में जब वो आया, यानी स्कूल से घर, तो उसकी स्पीड तेज़ थी 30 किलोमीटर पर आवर। जब सड़क पे कुछ नहीं था तो उसने बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाई। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स ट्रिप। अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप, अब्दुल्स ट्रिप। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लगेगा,
लेकिन हम लोग कल वाली एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, और अलग अलग स्पीड के साथ, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। एक बताया था ना मैंने आपको, फर्स्ट ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लिया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, एक्स। सपोज अब्दुल suppose the distance between home and school is x किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, x किलोमीटर की डिस्टेंस है घर से स्कूल के बीच। कितनी है डिस्टेंस, घर से स्कूल के बीच की डिस्टेंस x किलोमीटर है, ठीक है। अब ये x किलोमीटर आ नहीं रहा है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ x किलोमीटर्स, ठीक है, x किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट घर से स्कूल जाए चाहे स्कूल से घर आए, उसे चलना तो उतना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप स्कूल से घर जाते हो, आपके घर की स्कूल से डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो आप चाहे स्कूल से घर जाओ चाहे घर से स्कूल, आपको चलना तो 2 किलोमीटर ही पड़ेगा ना। तो यानी आपकी डिस्टेंस चाहे आप आए चाहे जाएं, दोनों ही तरीक़ों से इक्वल रहने वाली है। अब चूंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम अलग लगेगा। अगर आप धीमे धीमे जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा, मान लिया t1, और यहाँ पर जाने में कितना टाइम लगा, t2, ठीक है। कितना टाइम लगा, t1 एंड t2। भाई आपकी स्पीड गाड़ी की अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है आपको घर पहुँचने में टाइम अलग अलग लगेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, ये तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है एंड टाइम टेकन टू रीच स्कूल किसके बराबर है, मान लिया t1 के, t1 माना है ना। और टाइम टेकन टू रीच होम किसके बराबर है, t2 टाइम के बराबर है। कितने टाइम के बराबर है, t2 टाइम के बराबर है, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड, सॉरी नॉट वेलोसिटी, स्पीड attained by Abdul in the trip from home to school कितनी दी हुई है, v1, that is 20 किलोमीटर पर आवर, and speed attained by Abdul in the trip from school to home कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमने जो ट्रिक पढ़ी थी उसमें क्या था, डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम इंटरवल और स्पीड अलग अलग हो, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी, इन दिस केस Abdul covers equal distance x in different interval of time t1 and t2 with speed v1 and v2 respectively। यही तो हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में।
तो यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे एवरेज स्पीड का? तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का एक फार्मूला बताया था। एवरेज स्पीड का फार्मूला इस केस में क्या होता है? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 बताया था ना। सीधे लगा दो अब, ठीक है, सीधे वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या होगा, बहुत लंबा तरीका अपनाना पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे, अब्दुल की डिस्टेंस निकालेंगे कवर्ड, यहाँ से यहाँ तक की फॉर्मूला निकालेंगे स्पीड का, फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे, फिर उनको एवरेज निकालेंगे, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू v1 कितना है 20, ये कितना है 30 v2, दिस इज 20 प्लस 30, तो ये कितना हो गया आपका 120 100 अपॉन 50, 120 100 अपॉन 50। तो इसे सिंप्लीफाई करें हम लोग, किलोमीटर पर आवर आया, 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई हमारी, ठीक है। दिस इज योर सोल्यूशन।